नमस्कार, हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर। आज की इस वीडियो में हम अपनी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाउन। अब नाउन को पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन होता क्या है। नाउन अगर हम बिल्कुल साधारण भाषा में बात करें तो वो सभी चीज़ जिनका नाम है, जिसको नाम से जाना जाता है, वो चीज़ नाउन कहलाती है। अब नाम जो है वो किसका हो सकता है? नाम हो सकता है किसी पर्सन का, हो सकता है किसी प्लेस का नाम हो सकता है, या फिर किसी वस्तु का नाम हो सकता है। पर्सन में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल ले लो, जैसे राम। प्लेस में अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो गया दिल्ली। और थिंग्स की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया बॉक्स। तो इन तीन चीज़ों को हमें याद रखना है कि वो पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, इनका जो नाम है वो नाउन कहलाता है। यहाँ से एक छोटी सी डेफिनेशन बन जाती है। उस डेफिनेशन को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। फिर से देखते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये तो हो गया हमारा नाउन क्या होता है। अब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। अगर हम नाउन के टाइप्स की बात करें तो नाउन 5 तरह के होते हैं। पहला जो नाउन होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। दूसरा नाउन होता है हमारा कॉमन नाउन। तीसरा नाउन होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। और जो चौथा नाउन होता है वो होता है हमारा मटेरियल नाउन। और पांचवा नाउन ये होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर से देखते हैं, नाउन 5 तरह के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, फिर मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इनको देखते हैं कि इनमें क्या क्या आता है, हमें इसमें क्या पढ़ना है। प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करें तो ये सिंपली नेम हो सकता है और पर्टिकुलर चीज की यहाँ पे बात की जाती है। पर्टिकुलर चीज का मतलब है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ किसी व्यक्ति की तो यहाँ पर व्यक्ति का नाम होगा। जैसे मैं सोहन की बात करता हूँ तो जो नाम है सोहन वो एक प्रॉपर नाउन है, मतलब हम एक पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं। वो राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, सोहन, मोहन, गीता, आदित्य, ये नाम हो सकते हैं। वहाँ पर एक पर्टिकुलर नाम की बात आती है। अब इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल आ जाता है, पहला तो एक नाम आ जाता है मोहन। दूसरा, अगर किसी सिटी की बात करें या फिर किसी स्टेट की बात करें तो गोवा। गोवा क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब एक पर्टिकुलर जगह है जिसका नाम है गोवा। इसके बाद गीता, ये भी नाम एक पर्टिकुलर नाम है, इसलिए ये हमारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। अगला देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में ऐसा क्या होता है कि ये कॉमन नाउन कहलाता है। कॉमन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेम क्लास की बात होती है। अब सेम क्लास में भी एक चीज हमें और याद रखनी है कि यहाँ पर एक ही क्लास में हम बात करते हैं। चाहे अगर हम बॉय की बात करें, हम अगर गर्ल की बात करें, सिटी की बात करें, तो यहाँ पर हम एक पूरे क्लास की बात करते हैं। जैसे बॉय, हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि किसी बॉय का क्या नाम है, हम केवल बॉय की बात करते हैं। एग्जाम्पल, ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। तो यहाँ पर हम जिस लड़के की बात कर रहे हैं हमें उस लड़के का नाम नहीं पता है, हमें इस सेंटेंस से उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है, तो ये एक जो बॉय है वो एक कॉमन नाउन हो जाता है।
गर्ल की बात करें तो यहाँ पर भी कोई पर्टिकुलर गर्ल की बात नहीं की जा रही है, इसीलिए गर्ल हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। सिटी का एग्जांपल लें तो कोई भी शहर है वो एक कॉमन नाउन कहलाएगा, लेकिन अगर उसका नाम नहीं है, जैसे अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं कि आप किस शहर में रहते हो, तो यहाँ पर जो शहर यूज़ किया गया वो कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस शहर की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मैं गोवा में रहता हूँ या मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो जो गोवा या फिर जो दिल्ली है वो एक प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसका नाम ले लिया है। लेकिन कॉमन नाउन में एक प्रॉपर नाउन नहीं होता है, एक सेम क्लास की बात की जाती है। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में एक कलेक्शन होता है या एक ग्रुप की बात होती है। कलेक्शन किसी भी वस्तु का हो सकता है और ग्रुप किसी भी इंसान का या फिर कुछ और एनिमल्स वगैरह का एक ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पर कलेक्शन की बात आती है, एक कलेक्टिवली बात की जाती है। जैसे एग्जांपल में हम अगर लेते हैं तो इसका एक एग्जांपल है टीम। टीम में 6 खिलाड़ी हो सकते हैं, 8, 12, 15। ये गेम के ऊपर डिपेंड करता है कि किस गेम में कितने प्लेयर होते हैं। लेकिन वो अगर 10 प्लेयर है तो 10 प्लेयर का जो एक समूह है, जो ग्रुप है, उसको टीम कहा जाता है, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन हुआ। इसका अगला एग्जांपल है आर्मी। अगर हम आर्मी की बात करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर सोल्जर की बात नहीं करते हैं, हम एक कलेक्टिवली बात करते हैं जो कि ग्रुप है सोल्जर्स का। इसके बाद जो एग्जांपल हमारा आएगा वो आता है ज्यूरी। ज्यूरी क्या होता है, जब कई सारे जज मिलकर एक पैनल में बैठते हैं तो वो ज्यूरी कहलाती है। अगला है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में सब्सटेंस की बात की जाती है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा पदार्थ जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो गोल्ड, जैसे अंगूठी सोने की बनी हुई है, तो यहाँ पर जो गोल्ड की बात हो रही है वो गोल्ड एक मटेरियल नाउन में आएगा। गोल्ड हो गया, सॉइल हो गया, सिल्वर हो गया, ये मटेरियल नाउन में आता है। अब 5वां और लास्ट जो नाउन है वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने के लिए हम एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है, जो पर्टिकुलर बात हो रही है हम उसको परसीव करते हैं। अब क्या चीज़ परसीव करते हैं, जैसे क्वालिटी की जहाँ पे बात आती है, इमोशंस की जहाँ पर बात आती है, स्टेट की जहाँ पर बात आती है, अवस्था की जहाँ पर बात आती है, वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एग्जाम्पल जैसे ट्रुथ, सोल, लव, हेट, ये चीज़ हैं। जैसे लव, हेट, इसको हम केवल परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, हम देख नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब हम बात करेंगे कि नाउन्स को समझने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ रूल्स हमें समझने होंगे। अब उन रूल्स को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि एक कॉन्सेप्ट है सिंगुलर का और एक कॉन्सेप्ट है प्लूरल का। सिंगुलर में अगर बात की जाती है तो एक की बात की जाती है, और अगर प्लूरल की बात की जाए तो वहाँ पर एक से ज़्यादा होता है, मतलब कि मोर देन वन। इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम रूल समझेंगे जो कि नाउन्स के होते हैं। पहला अगर रूल हम देखें तो इसको हम एक नाम दे देते हैं कि प्लूरल फॉर्म्स। प्लूरल फॉर्म्स में एक जनरल सा कॉन्सेप्ट होता है कि मोस्टली जो नाउन्स होते हैं या फिर जो जनरल हम यूज़ करते हैं उसमें लास्ट में क्या होता है, एस लगा दिया या फिर एस लगा होता है, तो हम समझ लेते हैं कि ये प्लूरल होता है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में ये समझना है। पहला जो रूल है प्लूरल फॉर्म्स का, यहाँ पर
कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको सिंगुलरली यूज नहीं किया जाता है, उनको प्लूरल यूज किया जाता है। जैसे कि पैंट्स, इसको हम एस हम रिमूव नहीं कर सकते। अगर हमें यूज़ करना है तो हम एस रिमूव नहीं कर सकते, हमको इसको एज अ पैंट्स यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो ये हो जाता है ट्राउजर्स। इसमें लास्ट में एस आ रहा है, ये प्लूरल फॉर्म्स में, लेकिन इसको हम सिंगुलर फॉर्म में कभी यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम ट्राउजर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लूरल जो वर्ब यूज की जाएगी वो हमेशा प्लूरल के फॉर्म में यूज की जाएगी। इसके बाद अगला एग्जाम्पल लेते हैं सनग्लासेस का। इसको भी हम प्लूरल फॉर्म में ही यूज करेंगे। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं बाइनोकुलर्स का। इसको भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है। हम और एग्जाम्पल की बात करें तो देखते हैं ब्रेसेस। ये जो नाउन होते हैं मोस्टली इनको हम जनरली हम यूज करते हैं, जैसे कि सीजर्स हो गया, प्लायर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, सनग्लासेस हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, ब्रेसेस हो गया, गॉगल्स हो गया। ये नाउन को हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम इनको यूज करेंगे तो उनके साथ में हमें जो वर्ब यूज की जाएगी वो प्लूरल फॉर्म में यूज की जाएगी। अगला रूल देखते हैं, ये हमारा रूल 1 था। और अगला रूल देखते हैं, रूल 2। रूल 2 को समझते हैं। यहाँ पर कुछ जो नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर्स में यूज किए जाते हैं, मतलब उनका जो मीनिंग होता है वो सिंगुलर्स में ही होता है। तो हम इसको एक नाम दे देते हैं सिंगुलर इन मीनिंग। जैसे कि एक एग्जाम्पल है न्यूज़ का। न्यूज़ हम जब भी यूज़ करेंगे इसको हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। जैसे कि दिस न्यूज़ वॉज वेरी बैड, तो यहाँ पर जो न्यूज़ यूज की जा रही है इसके साथ में जो वर्ब यूज की जा रही है वो हमारी सिंगुलर के हिसाब से यूज की जाती है। इसका और एग्जाम्पल देखते हैं, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, और इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे इकोनॉमिक्स। तो ये जितने भी वर्ड होते हैं इस तरह के, उनका जो मतलब होता है वो सिंगुलर मीनिंग में ही निकाला जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मीजल्स। तो न्यूज़ हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मीजल्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। इनका जो मीनिंग निकलता है वो सिंगुलर इनका मीनिंग निकलता है। इसके साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो सिंगुलर वर्ब भी यूज की जाती है। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कि जो मीनिंग है, कुछ जो नाउन्स होते हैं उनका मीनिंग हमेशा प्लूरल में ही होता है। अब ऐसे कौन से नाउन होते हैं जिनको हम हमेशा प्लूरल ही यूज करते हैं, जैसे कि कैटल। इस कैटल का मतलब होता है जानवर। अब जो भी जानवर घूमते हैं, जो भी 4 पैर वाले जानवर होते हैं वो कैटल कहलाते हैं। इसको हम कैटल को कैटल्स यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कैटल, तो इसका मतलब ही प्लूरल फॉर्म में आता है कि कई सारे जानवर हैं। अगर हम इसको कैटल्स कर दें तो ये हमारा गलत हो जाएगा। मतलब कि हम इसको इसी फॉर्म में यूज करेंगे और जो वर्ब यूज की जाएगी वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज की जाएगी। इसलिए कैटल इसका एग्जाम्पल हो गया। और इसके कुछ और भी एग्जाम्पल हो गए, जैसे कि पोल्ट्री, इन्फेंट्री। ये जो एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल उस नाउन के हैं जो कि प्लूरल में यूज किया जाता है। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है चिल्ड्रन।
कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दबाजी में बहुत से लोग चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस कर देते हैं, मतलब चिल्ड्रन लिखा हुआ है तो बाद में एस लगा दिया तो प्लूरल हो गया, लेकिन चिल्ड्रन जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में ही है। तो ये हमारे तीन रूल हो गए। इसके बाद हमारे पास 3 रूल और हैं जिनको हम अभी कंप्लीट करेंगे। अगला जो नियम है वो है अनकाउंटेबल नाउन का। रूल नंबर 4। ये रूल क्या है कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, या जो अनकाउंटेबल नाउन है वो क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अब ऐसे कौन से नाउन हैं जो कि अनकाउंटेबल हैं? जैसे कि फर्नीचर की बात की जाती है तो फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर में 2 चेयर हो सकती हैं, मेज हो सकती है, 3 चेयर, मेज, सोफ़ा, कुछ भी हो सकता है। हमको नहीं पता कि फर्नीचर में क्या है, इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। बट इसके साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है, जैसे दिस फर्नीचर इज़ वेरी गुड। अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो पहले तो हम फर्नीचर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अगला है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक प्लूरल नाउन है, लेकिन इसका जब यूज किया जाता है इसके साथ में वर्ब यूज की जाती है फर्स्ट फॉर्म में। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पोइट्री हो गया, क्रॉकरी भी हो गया। ये जो एग्जाम्पल हैं वो आते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। एक एग्जाम्पल है लगेज। जैसे लगेज का मतलब होता है सामान, इसका एग्जाम्पल हो सकता है दिस लगेज इज़ वेरी हैवी, ये सामान बहुत भारी है। तो लगेज हमने बात की है, हमें नहीं पता कि लगेज में 1 बैग है, 2 बैग हैं, 3 बैग हैं, बहुत सारे बैग हैं, बट वो लगेज हम कह देते हैं उसको। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या आता है? रूल नंबर 5 में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, नाउन होते हैं, जिसका यूज हम सिंगुलर में भी कर सकते हैं, प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं, बट उनका यूज करने के लिए हमको एक सुटेबल वर्ब यूज करनी पड़ती है। तो हम इसका नाम दे देते हैं बोथ। मतलब इसको हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। अब ऐसे कौन से नाउन हैं जो कि सिंगुलर में भी चल जाते हैं, प्लूरल में भी चल जाते हैं? इसका एग्जाम्पल है डियर। डियर इसका अर्थ होता है हिरन, डियर हिरन। और इसका यूज हम अभी करके देखेंगे शीप। शीप माने भेड़, इसको भी हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज कर सकते हैं। फिश का भी यूज हम सिंगुलर में कर सकते हैं और प्लूरल में कर सकते हैं। अब इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसका हम यूज देखते हैं। जैसे आ डियर इज इन फील्ड, मतलब एक डियर मैदान में है। यहाँ पर हमने इसको सिंगुलर में करने के लिए ए लगाया और इसका यूज किया, तो इसका जो अर्थ निकलेगा, मीनिंग निकलेगा, वो सिंगुलर में निकलेगा। दूसरा इसका हम देख लेते हैं, टू डियर आर इन फील्ड। अब देखो यहाँ पर 2 डियर की बात की जा रही है और आर यूज किया, मतलब जो हमारा नाउन है, नाउन की स्पेलिंग में हमने कोई चेंज नहीं किया, बट हेल्पिंग वर्ब की मदद से हमने उसको सिंगुलर और प्लूरल में यूज कर लिया। एक लास्ट रूल हम देखते हैं, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में ऐसे नाउन्स आते हैं जिनमें एक नंबर ऐड होता है, और उसके हिसाब से क्या हम गलती कर देते हैं कि हम उसको प्लूरल में यूज कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। इन नाउन को कहा जाता है हाइफनेटेड नाउन। अब हाइफनेटेड नाउन कौन से होते हैं? जैसे कि अगर हम होटल्स की बात करें
तो 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, 2 स्टार होटल। तो यहाँ पर गलती कहाँ पे होती कि हमने देखा 3 स्टार, तो बहुत से लोग करते हैं कि 3 के बाद स्टार्स यूज कर देते हैं, स्टार्स, STARS। इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर 3 है, 3 एक से ज़्यादा हुआ और स्टार्स यूज कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 के साथ जो 3 स्टार होटल होता है, 5 स्टार होटल होता है, वहाँ पर S यूज नहीं करते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। इसका जो सही फॉर्म होता है वो होता है 3 स्टार। अगला एग्जाम्पल 5 स्टार। ऐसे जब रुपीज़ की बात की जाती है तो 300 रुपीज़ नहीं लिखा जाता है, वहाँ पर रुपी लिखा जाता है, 500 रुपी। और गलती यहाँ पर कर देते हैं हम रुपीज़ के साथ में, जहाँ पे 500 लिखा होता है, 100, 200 या 1000 लिखा होता है, वहाँ पर रुपीज़ लिख देते हैं। लेकिन हमें रुपीज़ नहीं लिखना है, हमें क्या यूज़ करना है, केवल रुपी यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हो 100 रुपी, तो रुपी वाला सही होता है, जहाँ पर एस आ जाता है वो हमारा गलत हो जाता है। मतलब जो सही वाला होता है वो होता है 100 रुपी, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट की बात की जा रही है, ना कि हम उनको एक एक करके काउंट कर रहे हैं। हम एक अमाउंट की बात करते हैं तो वहाँ पर रुपी यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है जेंडर। जेंडर में हम बात करते हैं जनरली स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और अदर जेंडर की। लेकिन जब हम नाउन पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर 4 तरह के जेंडर कंसीडर करते हैं। पहला जेंडर होता है मस्कुलिन, और सेकंड जेंडर फेमिनिन, या इसको फेमिनाइन भी कहा जाता है, और तीसरा जेंडर है कॉमन, और जो चौथा जेंडर है वो है न्यूट्रल। इन जेंडर में हम पढ़ेंगे, इनके हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जेंडर है मस्कुलिन। मस्कुलिन जेंडर की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम सिंपली मेल कह देते हैं, और इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम पहला मैन। मैन। अगला एग्जाम्पल लाइन, टाइगर, सन, बॉय, ब्रदर। ये जो एग्जाम्पल हैं ये हमारे मस्कुलिन के एग्जाम्पल हैं। वहीं अगर हम फेमिनिन की बात करें, स्त्रीलिंग की अगर हम बात करें, तो मैन का वुमेन हो जाता है, लाइन का लाइनस हो जाता है, और टाइगर का टाइग्रेस हो जाता है। इसी तरह से और भी फेमिनाइन एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि सिस्टर, मदर, गर्ल। अब बात करते हैं कॉमन जेंडर। जहाँ पर कॉमन जेंडर की बात की जाती है वहाँ पर ऐसे नाउन आते हैं कि हम उस नाउन से डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये फेमिनाइन जेंडर में हो सकता है या फिर मस्कुलाइन जेंडर में हो सकता है। जैसे कि एक नाउन है चाइल्ड। चाइल्ड का हिंदी अर्थ होता है बच्चा। अगर हम चाइल्ड यूज कर रहे हैं जहाँ पर चाइल्ड नाउन आता है, तो केवल इस नाउन की सहायता से हम नहीं बता सकते कि जो हम नाउन यूज कर रहे हैं वो गर्ल है या फिर बॉय है। तो अब हमारा एग्जाम्पल एक चाइल्ड हो गया। दूसरा एग्जाम्पल बेबी। बेबी अगर हम यूज़ करते हैं, तो अगर हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं तो केवल बेबी से हम नहीं पता लगा सकते हैं कि वो बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय है। अगला एग्जाम्पल आता है टीचर। इसमें टीचर में सर भी हो सकते हैं, मैम भी हो सकती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सर्वेंट, नौकर। अब यहाँ पर मेल सर्वेंट या फिर फीमेल मेड हो सकती है। फोर्थ जो हमारा जेंडर है कैटेगरी में, वो है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में यहाँ पर सेक्स की बात नहीं होती है, मतलब कि मेल फीमेल या फिर अदर सेक्स की यहाँ पर बात नहीं होती है।
तो यहाँ पर किसकी बात होती है, यहाँ पे होती है नॉन लिविंग की बात। अब नॉन लिविंग जो चीज़ें आती हैं वो हमारी न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। अगर इसका एग्जांपल देखें तो जैसे कि पेपर जो कागज़ है उसका कोई अपना जेंडर नहीं होता है, इसलिए उसको न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है। कॉपी भी एक न्यूट्रल जेंडर है। बुक हो गया, बॉक्स हो गया। तो ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं इनका जेंडर नहीं होता है इंग्लिश में, इसीलिए न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। अब हम जेंडर में कुछ रूल्स की बात करेंगे। अब हमें रूल्स क्यों पढ़ने पड़ते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम अगर नाउन यूज कर रहे हैं और हमें एक मस्कुलिन नाउन का हमें फीमेल या फिर फेमिनाइन नाउन में कन्वर्ट करना होता है, तब हमें इन रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम टोटल लगभग 5 इसमें रूल्स हम पढ़ेंगे। तो जो पहला रूल रहेगा हमारा, रूल नंबर 1, इसका हम एक नाम रख देते हैं, ओनली यूज ESS। कुछ मस्कुलिन नाउन ऐसे होते हैं जिनके एंड में हम केवल ESS लगा दें तो वो नाउन मस्कुलिन से फेमिनिन हो जाते हैं। तो पहले हम एक तरफ मस्कुलिन नाउन हम लिखेंगे, उसके बाद हम इन्हीं का जो फेमिनिन नाउन है उनको हम लिखेंगे। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें पोइट हो गया, होस्ट हो गया, ट्विटर हो गया, लाइन हो गया। इनको जब हम फेमिनिन नाउन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस सिंपली एंड में ESS हम ऐड कर देते हैं और ये नाउन मस्कुलिन से फेमिनिन हो जाते हैं। जैसे एक मस्कुलिन नाउन है पोइट, तो अगर हम इसका जो फीमेल वर्जन है, जो फेमिनिन में अगर हम यूज करें तो पोइट में हम लास्ट में क्या करेंगे, ESS लगा देंगे, ESS पोइटिस। तो पोइट का जो फेमिनिन हो जाएगा पोइटिस। अगला है लाइन। लाइन एक मस्कुलिन नाउन है, अगर इसका जो फेमिनिन नाउन होता है वो हो जाता है लाइनिस। इसमें लाइन में लास्ट में ESS लगा देते हैं और ये फेमिनिन नाउन हो जाता है। अगला नाउन है ट्विटर, ये भी एक मस्कुलिन नाउन है, इसका फेमिनिन नाउन हो जाता है ट्विट्रेस। एक और हम नाउन इसमें पढ़ेंगे जो है होस्ट। होस्ट हो जाता है होस्टेस। अब देखो हमारा जो पहला रूल क्या था, इसको रिवाइज करते हैं। इसमें हम केवल ESS लगाते हैं और हमारा नाउन मस्कुलिन से फेमिनिन हो जाता है। जैसे पोइट में केवल हमने ES लगाया, पोइटिस हो गया और पोइटिस फेमिनिन नाउन है। लाइन में हमने इसको लाइनस कर दिया, ES लगा दिया लास्ट में, और ट्विटर में हमने ESS लगा दिया ट्विटर्स, और होस्ट में हमने ESS यूज़ कर लिया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, फेमिनिन नाउन हो गया। अब हम अगले रूल की बात करेंगे, रूल नंबर 2। इसको हम क्या नाम देते हैं, रिमूव लास्ट वॉवेल एंड यूज ESS। रिमूव लास्ट वॉवेल एंड यूज ESS। अब इसमें भी हम पहले तो मस्कुलिन नाउन हम यूज़ करेंगे, उसके बाद उसी मस्कुलिन नाउन से फेमिनिन नाउन हम बनाएंगे। तो हम देखेंगे जो पहला हम नाउन यूज करेंगे वो हमारा हो जाएगा एक्टर। दूसरा मस्कुलिन नाउन डायरेक्टर, और जो तीसरा हमारा मस्कुलिन नाउन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिंस।
ये जो नाउन है अगला जो नाउन हम यूज करेंगे वो हमारा हो जाएगा टाइग्रेस। टाइग्रेस फेमिनिन है, लेकिन पहले तो हम इसका मस्कुलिन नाउन लिखेंगे टाइगर। अब देखते हैं एक्टर में हम क्या ऐड करें, क्या रिमूव करें जिससे कि ये हमारा फेमिनिन नाउन बन जाए। तो हमारा रूल क्या कहता है कि रिमूव लास्ट वॉवेल एंड यूज ESS। मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके हम लास्ट में से एक वॉवेल रिमूव कर दें और लास्ट में ESS लगा दें तो वो नाउन मस्कुलिन से फेमिनिन हो जाता है। जैसे कि एक्टर में हम लास्ट का जो वॉवेल है वो है O, तो O को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे तो T के बाद सीधा R आ जाएगा और इसमें हम ESS लगा देंगे। ये हो गया हमारा एक्ट्रेस। मतलब एक्टर का जो फेमिनिन नाउन हो गया हमारा एक्ट्रेस। अगला एग्जांपल है डायरेक्टर में हम लास्ट वॉवेल O को हम रिमूव कर देंगे और क्या यूज करेंगे, ESS। तो इसका फेमिनिन नाउन देख लेते हैं। डायरेक्ट्रेस। अगला है टाइगर का क्या हो जाएगा, टाइग्रेस। इस तरह से कुछ नाउन में हम लास्ट का जो वॉवेल रिमूव कर देते हैं और ESS लगा देते हैं, वो हमारा फेमिनिन नाउन हो जाता है। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। ये रूल क्या कहता है, इस रूल की अगर हम बात करें तो हम कुछ चेंज करते हैं और ESS लगा देते हैं। मतलब कि चेंज, इसके बाद ESS हम यूज कर देते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हम मस्कुलिन नाउन हम यूज करेंगे, इसके बाद इसी से हम फीमेल या फिर फेमिनिन नाउन में इसका कन्वर्जन करेंगे। इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है ड्यूक के बाद हम यूज करेंगे मास्टर, गॉड, एम्परर। ड्यूक, मास्टर, गॉड। अब ड्यूक का फेमिनिन नाउन क्या होगा, ड्यूक का जो फेमिनिन नाउन हो जाता है वो होता है डचेस। मास्टर का मिस्ट्रेस और गॉड का गॉडेस। रूल नंबर 3 हमारा क्या था कि पहले तो चेंज करो, उसके बाद ESS लगा दो। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका हम अगर मस्कुलिन से फेमिनिन में यूज करें तो उसमें कुछ चेंज हो जाता है और लास्ट में ESS ऐड हो जाता है। जैसे ड्यूक का क्या चेंज हुआ, यहाँ पर CH आ गया और लास्ट में ESS हो गया। मास्टर का यहाँ पर मिस्ट्रेस हो गया, गॉड का गॉडेस हो जाता है। इस तरह से रूल नंबर 3 कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कंपाउंड नाउन की हम बात करते हैं। कंपाउंड नाउन हम चेंज करते हैं और वो हमारा फेमिनिन नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका हम एक नाम लिख देते हैं, चेंज इन कंपाउंड नाउन। पहले हम मस्कुलिन नाउन की बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे फेमिनिन नाउन की। अब कंपाउंड नाउन किस तरह से होते हैं, जैसे कि ब्रदर इन लॉ, दूसरा ही गॉट,
फादर इन लॉ। इसमें हम क्या करते हैं, जो कंपाउंड नाउन होता है वहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। जैसे ब्रदर, यहाँ पर ब्रदर का हम कर देते हैं सिस्टर। बहुत ही इजी है ये, सिस्टर इन लॉ हो जाता है। ही गॉट, इसका हम शी गॉट कर देते हैं। और इसी तरह से फादर इन लॉ का हम मदर इन लॉ लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया रूल नंबर 4 में? रूल नंबर 4 में हमने क्या किया, कंपाउंड नाउन को हमने चेंज कर दिया। कंपाउंड नाउन जो कि साथ में उसके ऐड होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। जैसे ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ पर जो नाउन है वो है ब्रदर। ये जो कंपाउंड नाउन है इसको हम चेंज करेंगे। तो ब्रदर का सिस्टर कर दिया हमने, तो ब्रदर इन लॉ का जो फेमिनिन नाउन होगा वो होगा सिस्टर इन लॉ। ही गॉट का सी गॉट हो जाएगा, फादर इन लॉ का मदर इन लॉ हो जाएगा। अब हमारा एक रूल बचता है, वो है रूल नंबर 5। इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब रूल 5 हमारा क्या कहता है? रूल 5 में हम बात करते हैं ऐसे नाउन की जिसमें कुछ चेंज नहीं होता है, बल्कि पूरा का पूरा नाउन ही चेंज हो जाता है। मतलब कि पूरी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। एक डिफरेंट स्पेलिंग यहाँ पर यूज़ की जाती है फेमिनिन नाउन के लिए। इसमें अगर हम यूज़ करते हैं तो जैसे कि एग्जांपल है डॉग, बॉय, विजार्ड। डॉग का जो फेमिनिन नाउन होता है वो हो जाता है विच, बिच। बॉय का फेमिनिन नाउन हो जाता है गर्ल। और विजार्ड जादूगर, इसका हो जाता है, क्या हो जाता है इसका नाम? इसका हो जाता है विच। ये डब्ल्यू से होता है। तो इस तरह से जो नाउन है वो हमारा जेंडर का जो सब टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है।